प्रियो भाइयों एवं बहनों, मेरे ओर से प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं परमेश्वर का वचन या संदेश है। परमेश्वर हमें धन देता है पर हम लेना नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, यही हमारा शीर्षक है। परमेश्वर अपने लोगों को गरीबी देखना नहीं चाहता है और गरीबी के लिए भी वो सिरजा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग अपने आप में धन और दौलत का कमी और घटिया ना रहे। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें धन देता है पर हम लेना नहीं चाहते हैं या लेना नहीं जानते हैं। इसके बारे में हम कुछ संदेश को आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। वो ये है कि हम देखेंगे कि राजा सुलेमान के जीवन के बारे में देखेंगे। पहला राजा की पुस्तक और 3 अध्याय और 9 से 13 पद तक जब हम देखते हैं, सुलेमान राजा ने धन और दौलत को नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? उतने बड़े झुंड की अगुवाई करने के लिए बुद्धि और ज्ञान की बातें उसने मांगा कि ताकि हम आपके लोगों को हम ले चल सके। परंतु परमेश्वर इस बातों से इतना खुश होकर के उसको इतना दौलत दिया, इतना धन दिया कि जो कि उस समय में भी कोई उतना राजा का दौलत नहीं था और न आने वाले युग में भी इतना होगा। तो मेरे प्रियो, धन को मांगने से नहीं मिलता है। परमेश्वर आपकी कार्य की अनुरूप गिफ्ट से आपको धन देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, हम एक बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें धन देता है लेकिन हम लेना नहीं चाहते। क्योंकि याकूब के पत्री और 1 अध्याय के 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमें बताता है या शिक्षा देता है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले से ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? क्या मसीह के अनुयायी होने के बावजूद भी हम केवल वचन को सुनते हैं या वचन के अनुसार चलते हैं? अगर हम केवल वचन को सुनते हैं और उनके अनुसार चलते नहीं हैं, तो हम उस मनुष्य के समान हैं जो अपने स्वाभाविक मुंह या चेहरे को दर्पण में देखते हैं। जब देखा तब उसका चेहरा देख लिया, और जब वचन पढ़ के खत्म, वचन के बाद वो अपना चेहरा को भूल जाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का जीवन ऐसा ही है जो धन परमेश्वर देना चाहता है पर वो लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो वचन को सुनना पसंद करते हैं लेकिन चलना पसंद नहीं करते हैं। और वे परमेश्वर का आशीष जो हमें मिलने वाला था वो आशीष को खो देते हैं और वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, हम लोग वचन देखेंगे। बाइबल की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय 22 में कहता है, धन यहोवा की ओर से आशीष है। हम लोग जितना भी दौड़ भाग करें, जितना भी कमाने की कोशिश करें, जितने भी हम खून पसीना एक कर दें और हम जितना भी मेहनत करें, अगर उसमें परमेश्वर का आशीष ना हो तो हम कभी भी हम धन एकत्रित नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम परमेश्वर हमें धन देने के लिए वो कहता है क्या कि पहले मेरे वचन को सुनो, वचन को अनुसार चलो और उसको मनन करो, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा ही आपको आशीष देने वाला है। वहीं उसका सारी आशीष का रहस्य छुपा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम लोग धन की सेवा करने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। कहाँ हमारा खेत, कहाँ हमारा खलिहान, कहाँ हमारा गाय बैल, कहाँ से कहाँ पैसा हम कमाएंगे और दौड़ भाग करते रहते हैं। और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और प्राथमिकता हम अपने धन और को ही प्राथमिकता देते हैं। परंतु नहीं मेरे प्रियो, वचन के द्वारा हमें यह शिक्षा देता है प्राथमिकता परमेश्वर को देना है, उसके बाद हम धन को देंगे, क्योंकि धन यहोवा की ओर से ही मिलता है। इसलिए हमें प्राथमिकता परमेश्वर को देना है। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 पद में कहता है, क्योंकि मनुष्य का
जीवन ऐसा है कि जहाँ उसका धन होता है वहीं उसका मन लगा रहता है, और इस कारण से वो जहाँ उसका धन, मन वहीं लगा रहता है। और इस प्रकार से परमेश्वर को प्राथमिकता स्थान ना दे करके वो क्या करते हैं, वो धन का सेवा करते हैं और धन को ही अपना जीवन समझते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, धन से नहीं होता है। इसलिए बोलता है धोखा ना खाओ, क्योंकि जो वचन सुनने वाला पर हो पर चलने वाला ना हो, उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए प्रभु देखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 15 के 5वां पद में इस प्रकार से कहता है, मैं दखलता हूं और तुम डलियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है, ताकि परमेश्वर में हम बने रहेंगे तो हम डालियों के समान उसमें बने जब रहेंगे। परमेश्वर दखलता है, हम डलियां हैं, उसमें बने रहेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत सारा फल लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का बहुत सारा अपरंपर आशीष हम पर आएंगे, क्योंकि हम दाख लता में हम जुड़े हुए, हम डलियां हैं, इसलिए हम बहुत दें। इसलिए क्योंकि मुझ में से अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर के हम भाग दौड़ करेंगे, हम चिंतित रहेंगे, आप कहाँ से धन एकत्रित करेंगे, कहाँ करेंगे, ऐसे से धन मिलता नहीं है। परमेश्वर हमें क्या कहता है, मुझसे अलग हो करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमेश्वर में बने रहना है। जिस प्रकार दखलता उसमें बना हुआ है, उसी रता हम भी परमेश्वर में रहें। तो फिर हम यूहन्ना के 15 अध्याय के 7वां पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यदि हम उनमें बने रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह हम में बने रहेंगे, तो हम लोग जो कुछ भी मांगेंगे वो परमेश्वर हमारे लिए हो जाएगा। धन हो, समृद्धि हो, हमारे बच्चों की पढ़ाई में पढ़ाई की खर्च हो, घर की खर्च हो, किसी भी प्रकार की हमारी जरूरतमंद चीज़ों में परमेश्वर हमें आशीष देगा। इसलिए कहता है, जो कुछ तुमको मांगना है मांगो, हम सब कुछ तुमको देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग लेना नहीं जानते हैं और हम लोग उसमें बने नहीं रहते हैं। वचन को केवल सुनते हैं, लेकिन वचन के अनुसार चलते नहीं और उसको कार्य रूप में हम इस्तेमाल करते नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर धन देने से पहले वो एक वचन से हमें फिर उत्साहित करना चाहता है। कहता है कि परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के आशीष पाने के लिए आप गरीबों को और अपने परमेश्वर के लिए दान दिया करो। क्योंकि वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 6:38 पद में कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम देते नहीं हो परमेश्वर के लिए, फिर किस आशा से अब मांगते हैं? जो अब बोते ही नहीं हैं तो फिर काटने कैसे जाते हैं? तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, हमको वचन बताता है, हमारे दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो ऐसा दिया जाएगा, नाप कर और हिला कर, दबा कर तुम्हें दिया जाएगा। इतना आशीष दिया जाएगा जो आपके पास रखने के लिए जगह भी नहीं होगा। उतना धन परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन हम लेना जानते नहीं हैं। इसलिए हमें लेने के लिए पहले हमको देना होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं, जो किसान खेती करता है तो उन्होंने क्या करता है, पहले अपना बीज को बोता है, और जब बीज बोते समय अगर कहे कि हम बीज को नहीं बोएंगे, ये बीज हमारा खत्म हो जाएगा, तो उसका खेती और उपजाऊ नहीं हो पाएगा। इसलिए वो बिना मोह माया के साथ अपना वो बीज को बोता है। तब वो जब बीज बोता है, जब उसका बीज फलता है और जब काटता है तो उसको बड़ा आनंद और खुशी लगता है। उसी प्रकार से गलातियों का पत्री और उसमें 6 अध्याय का 6-7 पद में इस प्रकार लिखा है कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है, जो बोएगा वही काटेगा। अगर आप परमेश्वर के आशीष के लिए अगर बोते हैं, परमेश्वर के आशीष पाने के लिए अगर आप परमेश्वर के लिए अगर दान देते हैं, परमेश्वर के सेवा के लिए आप खर्च करते हैं, परमेश्वर के दासों को आप मदद करते हैं,
तो समझो कि आप परमेश्वर के लिए बो रहे हैं। तो जो बो रहे हैं उसका आप 100 गुना आशीष के साथ अब उसको काटेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। तो आप करते क्या हैं? क्या परमेश्वर सेवा के लिए आप बोते हैं? क्या आपका कमाई हुआ धन को आप क्या परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं, खर्च करते हैं या नहीं करते हैं? तो उसी प्रकार से मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एक वचन फिर से आप लोगों के पास रखना चाहता। लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय का 1 से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं, वहाँ मंदिर में दान देने के विषय में धनवानों और एक विधवा महिलाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। तो विधवा महिला वहाँ अपने जो कुछ भी उनके पास था, 2 दमड़ी, जो उसने पूरे जीविका उनका जो था वो डाल दिया। और वहाँ बहुत सारे धनी लोग थे, उन लोगों में अपना बढ़ती से डाला। यीशु मसीह ने क्या कहा कि सबसे अधिक इसने डाला, क्योंकि अपना जीविका सब डाल दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए आप सब जब देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। हम लोग जो सराफत नगर के वो विधवा महिलाओं के बारे में भी हम लोग जानते हैं। जब एलिया नबी उसके पास गया और उससे पानी मंगा और पानी लाने जाने लगा तो उसने उसके साथ में रोटी भी मंगा। उनके पास ना थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा उनके पास तेल था। उसने उसी को ही देने के लिए मजबूर किया। उनने पका कर उसको दिया और खाया और उसने कहा जाओ और तुम बेटे खाओ। और जब तक वो 3.5 साल तक की अकाल ना खत्म हुआ तब तक उसकी हंडी से उनका ना उसका आटा खत्म हुआ और ना उसका तेल चुका। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आप सबों से इस वचन के द्वारा ये हम आप लोगों को नया आशीष देना चाहते हैं कि उसी प्रकार से आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसी में से परमेश्वर के लिए देना सीखिए, ताकि आप जितना बोएंगे आप उतना ही काटेंगे। और हम देखेंगे और एक वचन हम लोग देखेंगे यहाँ कि मत्ती देखेंगे व्यवस्था विवरण पुस्तक और उसका 28 अध्याय का हम लोग 12 पद में जब पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं परमेश्वर हमें ऐसा आशीष देने वाला है। बोलता है, अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन के को अनुसरण करोगे और मेरे वचन के अनुसार तुम जब चलोगे और तुम कार्य में करोगे, तो मैं इतना अपरंपार आशीष तुम्हारे आकाश रूपी भंडार को खोल करके उत्तम आशीष, अपरंपार आशीष को तुम्हारे खेत में, तुम्हारे घर में, तेरे मेहनत में, सब कुछ जिन जिन कामों में तू हाथ लगाए सारी कामों में आशीष दूंगा। और इतना आशीष दूंगा कि तुम एक दूसरे को उधार दोगे, परंतु तुम उधार लेने के लिए किसी के पास हाथ फैलाओगे नहीं। इतना आशीष देने वाला है हमारा परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना करें कि अपना मलाकी नबी की पुस्तक हम जब पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 8, 9 और 10 को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं, उसको लूटते हैं और इसके कारण हमारे जीवन में साप पड़ा है। और साप के कारण हम जितना मेहनत और जितना हम लोग कोशिश करते हैं पर हमारी आशीष नहीं आता है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर हमें आशीष देता है उसी परमेश्वर को हम लोग लूटते हैं। और इसलिए परमेश्वर यहोवा कहता है कि सारी 10वांश को मेरे भंडार में ले आओ ताकि वहाँ भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के सारे झरोखे खोल करके इतना अपरंपार आशीष को बरसाऊंगा ताकि तेरे घर में, जो कि तेरे घर में रहने का जगह भी नहीं होगा। तो मेरे प्रियो और बहनों, परमेश्वर का आशीष उनके वचन के अंदर छिपी हुई है। इसलिए वचन का सुनने वाला नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बनो और वचन को अनुसरण करो। और इस प्रकार करने से परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं का समाधान और हमारी ज़रूरतमंद धनों से हमें भरपूर करेंगे, आशीष देंगे। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे मिले, प्रभु आशीष दे। और आप सबों को हम आपको जय मसीह। और वचन को आप ध्यान से वीडियो को सुने, देखें और वचन को याद करें। किन किन वचनों से मैंने आप सबको प्रोत्साहित किया है, और लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक तो पहुँचे और सब लोग इसके द्वारा आशीष पाए। आप सबों को अंत में मेरी ओर से जय मसीह। आमीन।